गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। कर रहे थे एक शेर जिन्होंने सरकार ताजुश शरिया के हवाले से पढ़ा था। इजाजत तो आसिफ भाई पढ़ दूं। बहुत खूबसूरत शेर ताजुश शरिया के हवाले से पढ़ता हूँ, समाअत करें। एक मरतबा सारे लोग सरकार आला हजरत के नाम पे कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हाथ उठा के सारे लोग कहते हैं बावाज़े बुलंद या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ सरकार ताजुश शरिया के हवाले से, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, सुने। शायर कहता है कि गौसुल वरा के नाजिशे अनवर चले गए, गौसुल वरा के नाजिशे अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिल बरो दिल पर चले गए। गौसुल वरा के नाजिशे अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिल बरो दिल पर चले गए। और मक्के में जाके करते हैं काबे का सब तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। मक्के में जाके करते हैं काबे का सब तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। देखिए मोहतरम हज़रात, हम बरेली के आला हजरत का जिक्र करते हैं। आला हजरत कभी भी अदना हजरत की समझ में नहीं आ सकते। आला हजरत को समझने के लिए इल्म का आला होना जरूरी है, अक्ल का आला होना जरूरी है, और नसब का आला होना भी जरूरी है, तब आला हजरत समझ में आते हैं। एक शायर कहता है कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों, अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों, अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। इजाजत तो एक शेर और आला हजरत के हवाले से पढ़ दूं, इजाजत है? हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग नहीं सुनेंगे। अच्छा पढ़ता हूँ, सुनेंगे, मतलब सारे लोग सुनेंगे। सरकार आला हजरत के हवाले से एक शेर और पढ़ता हूँ, सुने। उनके करम से साहिबे दीवान हो गए। आप जानते हैं कि बरेली शरीफ की दो चीजें बहुत मशहूर हैं, एक बरेली का सुरमा, दूसरी मेरे इमाम पाक से मुंसलिक बरेली का अकीदा। कसम खुदा की मुसलमानों, बरेली का सुरमा आंखों में लगाओगे तो नूर आ जाएगा, और बरेली का अकीदा दिल में बसाओगे तो इश्क़े हुजूर आ जाएगा। तभी तो शायर कहता है कि उनके करम से साहिबे दीवान हो गए, उनके करम से साहिबे दीवान हो गए, लफ्जों को जोड़ जोड़ कर दीवान हो गए। उनके करम से साहिबे ईमान हो गए, उनके करम से साहिबे ईमान हो गए, लफ्जों को जोड़ जोड़ कर दीवान हो गए। और अहमद रजा का नाम तो लेने की देर थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। अहमद रजा का नाम तो लेने की देर थी, अहमद रजा का नाम तो लेने की देर थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ आले नबी, औलादे अली, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मुखलिस रजा साहब की बिला का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए, इस अंदाज से नारे का जवाब दे कि आपकी आवाज दयारे आला हजरत में होते हुए मदीने शरीफ पहुंच जाए। आले नबी का इस्तकबाल करना है, हर शख्स को अपने हाथों को उठाना है, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले नबी कादरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नफरतों का वायरस फैला है किस किस दौर से, अहले ईमा का गुजर है कितने नाजुक दौर से। इसलिए कहते हैं हम नाते नबी के साथ साथ
सुनिए उलमा की खिताबत इंतहाई गौर से। कान देता है दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादिरी हूँ मेरा पीर गौसे आज़म गए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद मैं कादिरी हूँ मेरा पीर गौसे आज़म गए। लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कादरी कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आज़म, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं एक चार मिसरा और आप तक पढ़ता हूँ बड़ी तेजी के साथ, ठीक है, मोहब्बत के साथ सुनिए। रहमतों का पयाम काफी है, उनकी उल्फत का जाम काफी है। रहमतों का पयाम काफी है, उनकी उल्फत का जाम काफी है। और हर मुसीबत के खात्मे के लिए, हर मुसीबत के खात्मे के लिए गौसे आज़म का नाम काफी है। गौसे आज़म का नाम जिंदाबाद जिंदाबाद, काफी माशाअल्लाह। है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कादरी कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। मैं मोहब्बत के साथ आखिरी चार मिसरे आप तक पहुंचाता हूं, आप हज़रात समाअत फरमाएं। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल जमई के साथ, मोहब्बत के साथ बोलिए। सुनेंगे ना भाई सब लोग? सुने गौर से। हज़रात, आका करीम अलैहि सलातु व तस्लीम आप तशरीफ ले गए। थोड़ा सा इको कम करा दे, बहुत ज़्यादा। अगर माइक वाले हों उनसे कहते हल्का सा इको कम करें भाई, इतने ज़्यादा इको में गुफ्तगू समझ में नहीं आएगी लोगों को, ठीक है? इको कम करवा दें, आवाज जितनी है उतनी रहने दें, अगर बढ़ सके तो बेहतर है, ठीक है? इको कम करा दें और आवाज जितनी है उतनी रहने दें। आका करीम अलैहि सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए कहाँ? अपनी लख्ते जिगर, नूर नजर, अपने जिगर के टुकड़े सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर तशरीफ ले गए। आका तशरीफ फरमा है। सैयदा फातिमा ज़हरा आप खाना पका रही हैं, आप मसरूफ हैं खाना पकाने में। मेरे आका बैठ गए। बैठने के बाद आपने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, किसको देखकर? इमाम हसन को देखकर, आओ इधर आओ। क्या कहा? आओ इधर। इमामुल इमाम आइए इधर। इमाम हसन को बुलाया, इमामुल इमाम कहा। उसके बाद आका फरमाते हैं इमाम हुसैन को देखकर, इमामुल अइम्मा इधर आइए। आ गए। आपने दोनों नवासों को अपने जानुए मुबारक पर बैठा लिया। एक नवासे को एक जानू पर बैठाया, एक नवासे को एक जानू पर बैठाया। लेकिन इमाम हसन से शफकत और मोहब्बत का अंदाज जुदा गाना है। प्यार ज्यादा फरमा रहे हैं। कभी रुखसार को चूमा, कभी पेशानी को चूमा, कभी रुखसार को चूमा, कभी पेशानी को चूमा। सैयदा फातिमा ज़हरा आप देख है आज बेटे हसन के साथ मोहब्बत ज्यादा फरमा रहे हैं, प्यार ज्यादा फरमा रहे हैं। आप दोनों से मोहब्बत करते थे, लेकिन आज इनकी तरफ तवज्जो कुछ ज्यादा है। उसके बाद दोनों नवासे सवाल कर बैठते हैं। सवाल क्या करते हैं? नाना जान जरा ये तो बताइए, आपने मुझको कहा इमामुल इमाम और भाई हुसैन को कहा इमामुल अइम्मा। पहले इसको समझ लें, इमामुल इमाम का मतलब क्या होता है, इमामुल अइम्मा का मतलब क्या होता है, ताकि बात समझ में आ जाए। इमामुल इमाम उसे कहा जाता है जो एक इमाम का इमाम हो। इमामुल अइम्मा उसे कहा जाता है जो कई इमाम का इमाम हो। उसके बाद जब नवासों ने सवाल किया, नाना जान जरा ये तो बताइए, आपने भाई हुसैन को इमामुल अइम्मा कहा, भाई हसन को
इमामुल इमाम कहा, इसमें क्या राज है, इसमें कौन सी हिकमत पोशीदा है। आका फरमाते हैं, ए नवासे, ए मेरे नवासो सुनो, अगर तुमने सवाल किया है तो सुनो। मैंने अपने बेटे हसन को इमामुल इमाम इसलिए कहा है कि अल्लाह ताला इनके शिकम से या अल्लाह ताला इनकी पुष्ट से एक इमाम को पैदा फरमाएगा और मेरे बेटे हुसैन के पुष्ट से अल्लाह 9 इमामों को पैदा करेगा। उसके बाद दोनों नवासे अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरा ये भी तो बता दीजिए कि भाई हसन के पुष्ट से एक इमाम पैदा होंगे और भाई हुसैन के पुष्ट से 9 इमाम पैदा होंगे, क्या इसमें भी कोई राज है? आका ने फरमाया हाँ इसमें भी राज है। क्या राज है? तो उसके बाद जब सवाल किया, अल मुख्तसर मेरे दोस्तों वक्त का भी लिहाज रखना है, उसके बाद फरमाते हैं मेरे आका कि ए बेटा हसन सुनो, तुम्हारी पुष्ट से अल्लाह एक इमाम को पैदा करेगा और भाई हुसैन के पुष्ट से अल्लाह 9 इमामों को पैदा करेगा और जो हुसैन के पुष्ट से 9 इमाम पैदा होंगे अल्लाह जो उनके अंदर कमालों को पैदा फरमाएगा, जो खूबियों को पैदा करेगा, उनके अंदर जो कमालात होंगे, उनके अंदर जो फजाइल होंगे। मेरे दोस्तों रोज़ीज़ो आका फरमाते हैं कि ए बेटा हुसैन सुनो, तुम्हारी पुष्ट से जो 9 इमाम पैदा होंगे उनके जो फजाइल कमाल होंगे, उन 9 इमामों के फजाइल कमाल को अल्लाह ताला बेटे हसन के एक बेटे एक इमाम के अंदर जमा फरमा देगा। और इतना ही नहीं, आका ये भी फरमाते हैं कि भाई मेरे नवासे हुसैन के जो एक 9 इमाम पैदा होंगे वो दीन का सुतून होंगे, दीन के खंबे होंगे, दीन को चौदहवीं की चांद की तरह चमका देंगे। लेकिन बेटे हसन की पुष्ट से जो एक इमाम पैदा होगा उसके अंदर तमाम कमाल खूबी को अल्लाह जमा फरमा देगा। उसका ये आलम होगा, कीलान में पैदा होगा, बगदाद में आएगा और अपनी तरफ से नहीं हुक्म रब्बी से कहेगा, कदम हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलियिल्लाह, तमाम वलियों की गर्दन होगी और हसन के बेटे का कदम नाज़मीन होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा है। मेरे दोस्त, अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, गौसे आजम पैदा हुए? नहीं। आपकी विलादत हुई? नहीं। आप पैदा हुए? नहीं। बशारत दी जा रही है कितने साल पहले? बोलो कितने साल पहले? कई सौ साल पहले बशारत दी जा रही है, कई सौ साल पहले बशारत दी जा रही है। तो मेरे मुस्तफा ने बशारत दे दिया। मेरे दोस्त आगे बढ़ते चलो, इतना ही नहीं, जुनैद बगदादी काफी पहले के बुजुर्ग गुजरे हैं, आप तशरीफ फरमा है, सामने मुरीदों का हुजूम है, मुरीदों का हलका है, आप बैठे हुए हैं, मुरीदों के हलके में बैठे हुए आपने अपने सरे मुबारक को मुराक़बे में किया और मुराक़बे में करने के बाद कहते हैं, कदमुहु अला रक़बती, कदमुहु अला रक़बती, कदमुहु अला रक़बती, मेरी गर्दन पर आपका कदम है, आपका कदम मेरी गर्दन पर, आपका कदम मेरी गर्दन पर। इतना कहना ही था। जब आपने अपने सरे मुबारक को मुराक़बे से उठाया तो लोगों ने सवाल किया, हुजूर वो कौन हस्ती है कि जिसका कदम आपकी गर्दन पर है? हुजूर वो हस्ती कौन है कि जिसका कदम आपकी गर्दन पर है? लोग ताज्जुब में पड़ गए, सरकार आप कह रहे हैं उनका कदम मेरी गर्दन पर, उनका कदम मेरी गर्दन पर। तो जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि ए सवाल करने वालों सुनो, जिसका कदम मेरी गर्दन पर है वो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, वो अभी पैदा, जोर से बोले, अभी पैदा। लोग और ताज्जुब में पड़ गए, सरकार वो हस्ती कौन है? अभी पैदा नहीं हुए, अभी विलादत नहीं हुई, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी अपने माँ के शिकम में नहीं आए, वो कौन है? तो उसके बाद जुनैद बगदादी फरमाते कि सुनो, वो रसूलुल्लाह का नवासा, वो हसन का बेटा, वो कीलान में पैदा होगा, बगदाद में आएगा, मस्जिद के मिंबर पर बैठकर वो ऐलान करेगा और वो ये कहेगा, अपनी तरफ से नहीं बल्कि हुक्म रब्बी से कहेगा, कदम
करबला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं, आवाज समझ में आ रही है कि नहीं आपको? आवाज समझ में आ रही ना? मोहब्बत के साथ सुनिए हजरात, वो मेरे गौसे पाक हैं, पैदा नहीं हुई, बशारतें दी जा रही हैं। अगर मैं बशारत सुनाने लगूं ना तो घंटों में बशारत सुनाऊं, लेकिन हजरात कुछ बातें और आपके सामने रखना है सीरत पाक पर। मेरे गौसे आजम के वाकयात आपने बहुत सुने हैं, करामतें बहुत सुनी है। आज आप सुनिए मेरे गौस का तकवा, आज सुने मेरे गौस की परहेजगारी, आज सुने मेरे गौसे आजम ने कैसा तकवा इख्तियार किया और किस तरीके के मुसीबतों को बर्दाश्त किया। मेरे अजीजों और दोस्तों सुनो, जब गौसे आजम की विलादत का वक्त करीब आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। किसके? गौसे आजम के वालिद के, सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, ए बेटा अबू साले सुनो, जो तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ है, जो लखते जिगर पैदा हुआ है, जो नूरे नजर पैदा हुआ है, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का भी महबूब है और सुनो मेरा भी महबूब है। मेरे महबूब के साथ साथ ये मेरा बेटा भी है। मुस्तफा ने कह दिया कि अब्दुल कादिर मेरा बेटा भी है और उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, ए बेटा अबू साले सुनो, ये मेरा भी महबूब है और मेरा बेटा भी है, ये अल्लाह का भी महबूब है। और ए बेटा अबू साले सुनो, इसका मकाम बहुत अरफा आला है। कितना आला? मुस्तफा ने अपनी ज़बान अतहर से बता दिया, जिस तरीके से मेरा मर्तबा तमाम नबियों के दरमियान में है, उसी तरीके से तुम्हारे लखते जिगर का मर्तबा तमाम वलियों के दरमियान में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि अब्दुल कादिर का मर्तबा है। अब्दुल कादिर को अल्लाह ने कितना बुलंद मर्तबा अता किया। अब हज़रात गिरामी वक़ार, अब मेरे गौसे आजम की विलादत हो गई। और गौर से सुनना, जिस रोज आप पैदा हुए, सूबे गीलान में 1-2 नहीं 1100 बच्चे पैदा हुए। कितने? अच्छा दिल नहीं लग रहा क्या आपको? जोर से बोलो ना, कितने कितने? 1100 बच्चे पैदा हुए और कोई लड़की पैदा नहीं हुई, सब लड़के ही पैदा हुए। कोई लड़की पैदा नहीं हुई, सब लड़के ही पैदा हुए हैं। 1100 लड़के पैदा हुए और परवरदिगार आलम ने अब्दुल कादिर जीलानी के सदके से उन सबों को विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। जीलानी के सदके से उन सबों को विलायत का मर्तबा अता किया। अच्छा पैदा हुए। अब एक चीज और सुनते चलो मेरे दोस्तों और अजीजों कि 1100 बच्चे पैदा हो गए, सबों को विलायत का मर्तबा मिल गया। अब गौसे आजम है, कहा अपनी वालिदा के आगोश में चांद का मामला दरपेश आया। लोगों ने कहा कि रमजान है कि नहीं है, चांद हुआ कि नहीं हुआ, रोजा रखा जाए कि ना रखा जाए। नाना जान की बारगाह में पूछे अब्दुल्ला सुमई से कि हुजूर चांद हुआ कि नहीं हुआ, तस्दीक नहीं मिली, क्या किया जाए? ऐसे आलम ने कहा मेरी बेटी, मेरी लख्ते जिगर उम्मुल खैर के पास चले जाओ और जाने के बाद जाकर सवाल करो कि जो 9 उम्र बच्चा पैदा हुआ है उसने दूध पिया कि नहीं पिया। जवाब मिलता है सुबह सादिक से लेकर अभी तक दूध नहीं पिया। ऐसा लगता है कि रमजान का चांद हो गया है। हजरात जब कुछ वक्त गुजरा, तारीख मिलाई जाती है तो ये क्लियर होता है वो पहला रमजान था जिसमें मेरे गौसे आजम ने दूध नहीं पिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों गौर से सुनो, वो मेरे गौस हैं। पहले रमजान को दूध नहीं नोश फरमाया, आपने क्या समझा? वो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले जिनको नबी ने अपना लाडला कहा, अपना बेटा कहा। हमें जब नबी पैदा हुए तो अल्लाह के लिए सजदा किया और जब गौस पैदा हुए तो अपने रब के लिए रोजा रख लिया है। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सजदा किया। जब मेरे गौस पैदा हुए तो रोजा रख लिया। एक चीज और बहुत बताता हूँ बड़ी संजीदगी के साथ। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के
नबूवत अनवर में महरे नबूवत थी ना भाई, महरे नबूवत। और मेरे गौसे आजम के पीठ पर पुष्ट पर जानते क्या था? आकाए करीम के कदमे नाज़मीन का निशान मौजूद था। कैसे मौजूद था? इसकी सुभान अल्लाह, सुभान एक दो चार मिनट में कर देता हूँ। किस तरीके से सुनो, आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब अल्लाह ने बुलाया मेराज के लिए, आप जब मस्जिद अक्सा से आगे बढ़ना चाहिए, आपने बुराक पर सवार होना चाहा, तो मेरे अजीजों और दोस्तों जब बुराक पर सवार होना चाह रहे थे तो बुराक खुशी के आलम में शौकी में मचला, बुराक फूल गया। जब बहुत ज्यादा फूल गया, मुस्तफ़ा ने चढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगाया, तवक्कुफ किया। जब आपने तवक्कुफ किया तो मेरे दोस्तों आप एक पत्थर पर चढ़कर चढ़ना चाहते थे, उसी वक्त हुक्म रब्बी से मेरे गौसे आजम की रूह हाजिर होती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आप अपना कदम नाज़मीन पत्थर पर रख कर नहीं बल्कि मेरे कांधों पर रख कर के सवार हो जाए, मेरी पुष्ट पर अपना कदम नाज़मीन रख दे और बुराक पर सवार हो जाए। मुस्तफा फरमाते हैं, तुम कौन हो? उन्होंने अर्ज किया, इस्मुहु अना अब्दुल कादिर जिलानी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी आपका बेटा लख्ते जिगर हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है तेरी गर्दन पर मैं अपना कदम रख रहा हूँ, लेकिन सुन, आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर है, कल तेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर होगा। तभी आला हजरत ने कहा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मिलते हैं आके वो है तलवार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, आले नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर की गुफ्तगू और सुकून इत्मीनान के साथ सुनी। मेरे गौसे आजम की विलादत हो गई, मेरे गौसे आजम पैदा हो गए, आपके बचपने का आलम है, रफ्ता रफ्ता आप बड़े होते हैं। और जब रफ्ता रफ्ता बड़े हुए, इसलिए बहुत ज्यादा तफसील नहीं देना, लेकिन जो बात बतानी है कुछ तफसीलन आप तक पहुंचा दूं। रफ्ता रफ्ता बड़े हो गए, आपको मदरसे में भेजा गया तो जानू होकर बैठ गए। और मेरे गौस का मर्तबा तो देखो प्यारो, ए मेरे अजीजों, अल्लाह ने अब्दुल कादिर को मर्तबा क्या दिया। जब मदरसे में पहुंचे हैं तो एक गैब से आवाज आती है, ए मदरसे के तलबा जगह खाली कर दो, एक अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दी जाए। कहा तो सुनो, मेरे गौस से किसी ने सवाल किया, ए सरकार गौसे आजम, आप अल्लाह के वली हैं, आपको कब से इल्म है? मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि सुनो, कि जब मैं मदरसे के लिए जाता था तो मेरे साथ एक फरिश्ता रहता था, लेकिन मैं उसे न जानता था। वो कहता था, ए मदरसे के तालिब इल्मो, अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो। कभी गैब से नजर आती थी कि ए मदरसे के तलबाओ, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दे दो। तो मेरे दोस्तों जब दो जानू होकर बैठ गए और बैठने के बाद उस्ताद ने बैठाया, कहा बेटा पढ़ो, और बिल्ला पढ़ाने के बाद कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। जब बिस्मिल्लाह पढ़ाया है तो मेरे गौसे आजम रुके नहीं। अक्सर लड़कों की आदत होती है, उस्ताद ने कहा औज़ बिल्लाह, लड़के ने पढ़ा औज़ बिल्लाह, उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाह, बेटे ने पढ़ा बिस्मिल्लाह, लेकिन मेरे गौसे आजम नहीं रुके, मुकम्मल 17 पारे ज़बानी सुनाते चले गए। उस्ताद मोहतरम हैरान है, कहा बेटा अब्दुल कादिर, इतनी कम उम्र में ये 17 पारे कहाँ हिफ्ज़ किए? तो जवाब देते हैं, मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा सानी 17 पारे की हाफिजा थी, रोज तिलावत करती थी, मैं शिकम में रह करके सुन सुन करके मैंने याद कर लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। ये सब तो आपने बारह सुना है, लेकिन बस तफसीलन बता दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे दोस्तों रफ्ता रफ्ता उम्र बढ़ती गई, आप बगदाद की सरजमीन पर इल्म दीन हासिल करते रहे, इल्म दीन हासिल करते रहे। 18 साल की उम्र हो गई, कितनी? माशाअल्लाह सुनिए, 18 साल की उम्र हो गई। 18 साल की उम्र होने के बाद इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। 18 साल की उम्र के बाद अपनी माँ के बारगाह में पहुंचे, और पहुंचने के बाद बड़े प्यार से अदब से अर्ज करते हैं, ए मेरी अम्मी जान, इजाजत दे दो, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। बेटा तुम्हारे वालिद का विसाल हो गया है, तन्हा हो, तुम मेरी जिंदगी का सहारा हो, तुम ही बुढ़ापे का सहारा बनोगे। ए मेरे लगते जिगर, अच्छा ये बताओ, हर माँ की आरजू होती है ना कि मेरा बेटा पढ़ लिख ले, मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा आगे बढ़ जाए, मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए। किसी माँ की आरजू होती है मेरा बेटा कोई इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा कामयाब व कामरान हो जाए, मेरा बेटा कसरत से दौलत कमाए। हर माँ की आरजू होती है, तमन्ना होती है कि मेरा बेटा खूब
खूब कामयाब होता चला जाए। हर माँ के दिल की तमन्ना होती है। उसके बाद मेरे गौस की वालदा फरमाती है, ए बेटा अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ जाना चाहते हो? और हर माँ के दिल में यह भी तमन्ना होती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा बेटा सहारा देगा, बीमार हो जाऊंगी तो दवा कराएगा, जरूरत पड़ेगी तो सहारा देगा। और इतना की नहीं, अगर किसी चीज की ख्वाहिश होगी तो मेरा बेटा मेरी ख्वाहिश को पूरी करेगा। हर माँ की तमन्ना यह भी होती है कि जब मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा तो मैं अपने बेटे के लिए जाकर के रिश्ता देखूंगी, जान जैसी दुल्हन लेकर आऊंगी अपने लखते जिगर के लिए। और उसके बाद पोती पोता होंगे, अपने आगोश में खिलाऊंगी। लेकिन मेरे गौस की वालदा का कलेजा देखो, जब गौस आजम गए अपनी माँ से कहा, ए मेरी अम्मी जान इजाजत दे दो। बेटा किस लिए? कब बगदाद जाने के लिए। कब बेटा तना तुम्ही हो? कब मेरी अम्मी जान मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इल्म दीन और हासिल करूं, शरीयत मुस्तफा के लिए, दीन इस्लाम के लिए, मुस्तफा के दीन के लिए, नबी के दीन की इशाअत के लिए, नबी के दीन की तबलीग के लिए। इतना कहना था। वो मेरे गौस की वालदा का कलेजा है। न बेटे को अपने पास रखने को देखा, न बुढ़ापा देखा, न कोई दिक्कत परेशानी देखी, न ये देखा कि पोती पोता को अपने आगोश में खिलाऊंगी, बल्कि बसबाने हाल ये पुकार उठती है, ए बेटा अब्दुल कादिर जिलानी सुनो, जब नबी के दीन की बात है, मुस्तफा की दीन की इशाअत की बात है, तो ए अब्दुल कादिर जिलानी सुन, जब मैं तुझे इजाजत देती हूँ और जो मेरे हुकूक है मैंने माफ किए हैं। और ए अब्दुल कादिर जिलानी बेटा सुन, जा मुस्तफा के दीन के तबलीग के लिए मैंने हुकूक माफ किए। अब मेरी तेरी मुलाकात न बगदाद में होगी, न गीलान में होगी, न रूए जमीन पर होगी। अब अगर मुलाकात होगी तो कल हश्र के मैदान में मुलाकात होगी। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। किसने कहा? मेरे गौस की वालिदा ने कहा। बोलो किसी का कलेजा ऐसा हो सकता है? कोई माँ अपने बेटे को ऐसा कह सकती है? अगर कोई बाहर भी कमाने जाता है ना तो हर माँ ये कहती है, बेटा जा, अल्लाह करे कि तू सलामत रहे, तू खुशहाल रहे, तू कामयाब रहे, तू अच्छे से कमाए। मेरे लखते जिगर, आज सोशल नेटवर्क का दौर है, बेटा रोज फोन करते रहना, एक बार अपनी अम्मी से बात कर लेना, एक बार अपनी अम्मी से गुफ्तगू कर लेना, एक बार अपनी अम्मी को देख लेना। लेकिन मेरे दोस्त, ये इस्लाम हम तक यूं नहीं पहुंचा। किसी ने करबला में अपने लखते जिगर को कटवाया है तो किसी ने अपने नूरे नजर को दूर रखा है। हमको बड़ी आसानी से इस्लाम मिल गया ना, तब हम इसकी तवज्जो नहीं करते, तब हम इसकी अहमियत नहीं समझते। क्यों? कौन है हम में से जिसने तमाचे खाए? कौन है हम में से जो जमीन पर घसीटा गया हो? कौन है जिसको गर्म रेत पर घसीटा गया हो? कौन है हम में से जिसके बेटे ने अपनी गर्दन कटवाई हो? कौन है हम में से जिसके बेटे के हुलकूम पर तीर चला हो? अरे कौन माँ है इस वक्त जिसने अपने बेटे को कह दिया हो कि जा बेटा, दीन मुस्तफा की इशाअत के लिए मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। मेरे लखता जिगर जा, कयामत में मुलाकात होगी। है कौन? इसलिए हम लापरवाह हो गए, न हमने दीन की अहमियत समझी, न कुरान की अहमियत समझी। हमारे जलसों का हाल क्या है? जलसा खत्म, सुबह होने के बाद मौलाना की तकरीर अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, अच्छा बोला कि नहीं अच्छा बोला, ये मौलाना नहीं सही था, इसको मत बुलाना, उसको बार बार बुलाना, इनका नात अच्छी है, इनका कलाम अच्छा है, इनका पढ़ना अच्छा। याद रखो, वो जलसा हरगिज कामयाब नहीं बात है, हक है। जिसमें किसी खतीब की खिताबत के अंदाज को देखा जाए, वो जलसा हरगिज कामयाब नहीं। जिसमें किसी शायर के तरन्नुम को देखा जाए, जिसमें किसी शायर की बुलबुल जैसी चहकती आवाज देखा जाए, जिसमें खतीब की खिताबत को देखा जाए, मैं जिम्मेदारी के साथ अहले मिंबर कर जितने लोग बैठे हुए इनकी मौजूदगी में पूरी गारंटी से कहता हूँ, सुनो, जलसा वो कामयाब है कि जलसा खत्म होने पर कितने लोग तौबा कर ले। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और किससे तौबा करें? उठे तो ये कहें कि हमने कुरान नहीं पढ़ा है, कल से इमाम के पास 15 मिनट का वक्त देकर हम कुरान पढ़ेंगे। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह अब कोशिश करके नमाज कज़ा नहीं करेंगे। जलसा वो कामयाब है कि जिसमें उठने के बाद कहे कि यार हम भी कल से किसी आलिम के पास बैठकर दीन सीखेंगे, अपने नबी के फरमान को सीखेंगे, मेरे नबी ने क्या क्या कहा है उसको सीखेंगे। हम इन उलमा की सोबत में बैठेंगे, इनसे बैठ बैठ कर
बैठकर सवाल किया करेंगे, इन्हें सुकून से रहने नहीं देंगे। क्या मतलब? सुकून का मतलब ये है, कभी आकर सवाल करेंगे, हजरत बताइए कि मुस्तफ़ा के उठने का तरीका क्या है, नबी के बैठने का तरीका क्या है, नबी के खाने का तरीका क्या है, नबी के पीने का तरीका क्या है, नबी के चलने का तरीका क्या है। और जब ये बताते रहेंगे तो वो जलसा कामयाब है कि जिसमें उठने के बाद ये कहे कि इंशाअल्लाह कमाने के साथ साथ, कामकाज के साथ साथ कल से हम भी वक्त निकाल कर फेसबुक तो चलाते हैं, ट्विटर तो चलाते हैं, सारी चीजें तो चलाते हैं, लेकिन अब इंशाअल्लाह अपने आका की सीरत का जरूर मुताला करेंगे, तब वो जलसा कामयाब। बोलो तभी जलसा कामयाब है, वरना कोई मकसद नहीं। ये लाइटिंग करना, ये उलमा को बुलाना, ये नजराने देना, ये पैसा खर्चा करना, ये चीजों कराना, हमें जलसा का मतलब ही होता है तबलीग करना। जलसे का मतलब ही होता है लोगों को सिखाना। लेकिन आज मामला बरअक्स हो गया, उल्टा हो गया है। अब कोई आलिम किसी पब्लिक को या अवाम को, अपनी कौम को नहीं सिखाता, बल्कि वो खुद सिखाते हैं। हजरत अब की तकरीर में मजा नहीं आया, अब की आप पता नहीं कैसे बोलिए। याद रखो प्यारो, किसी की तकरीर पर मत जाओ, बल्कि ये देखो बोलने वाला सही सुन्नी आलिम है कि नहीं है। और जब वो बोल रहा है, अगर नबी की बात बता रहा है, तो याद रख लो मेरा अल्फाज एक जगह पर है, हम क्या बोलते हैं ये ना देखो, हम कौन है ये ना देखो, बल्कि ये देखो हम क्या बोल रहे हैं। अरे हम वो बोल रहे हैं जो बुजुर्गाने दीन ने बोला है, हम वो बोल रहे हैं जो आमना के लाल ने बोला है। और आमना के लाल की ज़बान अतहर से कभी कोई अल्फाज यूं नहीं निकला है, जो निकला है वो रब का कलाम ही निकला है। क्योंकि मेरा मुस्तफ़ा कभी खुद से नहीं बोलता, वही बोलता है जो अल्लाह चाहता है, वही बोलते हैं मेरे नबी जो खुदा चाहता है, वही बोलते हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, तो याद रखो इस जलसे का मकसद ये है। इससे पहले भी मैं 1-2 मरतबे आया था, बहुत सारी बातें आपके सामने रखी थी। अब इस जलसे का मकसद ये है, इसमें अहद करे वो लोग जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है, कि अगर हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफ़ी हाफिज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाफिज हैं, इनके पास इनसे कहेंगे अल्लाह के बंदे 15 मिनट का वक्त दो मुझे, चाहे मस्जिद में बैठकर, चाहे घर में बैठकर। याद रखो प्यारो, उलमा के करीब हो जाओ, आलिमों के करीब हो जाओ, इनके करीब हो जाओ, इमामों के करीब हो जाओ, तुम इनको फायदा दो और इनसे फायदा लो। तुम इनको फायदा दो, इनसे फायदा लो। फायदे भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आप नजराना पेश करें, तब भी आलिम साहब का फायदा, तब भी इमाम साहब का फायदा। एक होता है कि आप दुनिया की तमाम तर हालात से आगाह करें। हजरत आपने मोबाइल चलाया होगा, लेकिन आजकल माशरे का माहौल क्या क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त हमें सुधारने की ज़रूरत है, हमें काम करने की ज़रूरत है, किसी और के नहीं। वरना सोशल नेटवर्क पर देखकर 4 लोग इधर बैठ गए, यार वो उसके साथ चली गई, ये इसके साथ चली गई, वो उसके साथ फरार हो गई, ये इसके साथ फरार हो गई, ये इसके साथ भाग गई, वो उसके साथ भाग गई। कुछ लोग ये कहते हैं, ऐसे मामले में हमसे क्या करना, हमसे क्या करना, ये और कहीं की बात है। बात को आगे बढ़ते हुए वक्त नहीं लगता है, बात को आगे बढ़ते वक्त नहीं लगता। हम ख्याल करें और ध्यान दें अपनी लगते जिगरों पर, अपने बेटों पर। अगर पर्सनल मोबाइल दे रखा है तो हमारा फरीजा है, अगर किसी ने आपकी बेटी के ताल्लुक से बताया कि आपकी बेटी को मैंने फला चीज करते हुए देखा, नाराज मत होइएगा, हालात ऐसे हैं, सही बात है कि नहीं। अगर कोई कह दे, अक्सर क्या होता है, कुछ मामलात ऐसे हुए हैं, किसी ने आगाह किया बाप को, तो बाप लड़ गया कि तुम मेरी बेटी को लच्छन लगाते हो, उस पर ऐब लगाते हो। उसके बाद जब उसी बेटी ने अपने बाप का सर झुकाया है ना, तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलता है। और आप तो जान ही रहे कौन किस तरीके से पीछे लगा हुआ है, किस तरीके से मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तो कब नहीं सुधरोगे। हमें जलसे का मतलब ये है, आपने अपनी बेटी को अगर मोबाइल दे रखा है तो सुबह मसाज चेक करो कि व्हाट्सएप में अलग से कोई उसने लॉक तो नहीं लगा रखा है। अगर लॉक लगा रखा है तो फौरन उसको चेक किया जाए, किससे गुफ्तगू होती है, किससे बात होती है, किससे किससे बात करती है। ये मत सोचना ये वहां का मामला यहाँ नहीं होगा। कितनी चीज है हम सोचते रहे, बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ गई। इसलिए ये इज्जत हमारे और तुम्हारे इख्तियार में। अगर आज हम इसको नहीं समझेंगे तो रुसवा होने के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। गौसे आजम की सीरत तो हम सुन रहे हैं,
झूम कर सुभान अल्लाह कह दिया, झूम कर नारा लगा दिया, झूम कर खुश हो गए, लेकिन कभी अपनी बेटी पर तवज्जो नहीं दिया। एक बाप नमाज पढ़ के आया, बेटी जो है तो सोशल नेटवर्क पर मस्त है, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए मैं खुद मोबाइल चलाता हूं जरूरत मुताबिक, लेकिन कम से कम बाप अपनी बेटी पर इतना तो हक रहता है। बेटी नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सिर्फ मोबाइल इसलिए नहीं दिलाया था कि तुम सिर्फ मोबाइल में व्यस्त रहो, चलो पहले वजू करो, नमाज पढ़ो, उसके बाद दूसरे काम करना। बेटी हाँ तुमने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बाप से हक नहीं, अक्सर लोगों का एक मामूल बन गया है। इमाम साहब 4 साल लाए, बच्चे नहीं पढ़ पाए, हमें क्यों नहीं पढ़ पाए? तुमने कितनी सख्ती दी, तुमने कितना काम किया, तुमने अपने लख्ते जिगर से कितने दिन पूछा? तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने सुबह बिस्तर पर सोता रहा, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा कि बेटा पढ़ने क्यों नहीं गया, सोते रहे। जब तुम चौराहे पर बैठे तुमने इमाम के खिलाफ बात करना शुरू कर दी। 4 साल हो गए, 4 बच्चे नहीं पढ़ पाए, 6 बच्चे नहीं पढ़ पाए, 10 बच्चे नहीं पढ़ पाए, 20 बच्चे नहीं पढ़ पाए। कुछ हमारे भी तो खामी थी। मेरा बेटा मेरे सामने सो रहा था, हमने कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी मेरे सामने जो है तो बाहर छोटी सी खेल रही थी, हमने नहीं पूछा बेटी तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुम मदरसे गई कि नहीं गई, तुम स्कूल गए कि नहीं गए। आज अगर देखा जाए तो, अगर जहालत का मामला देखा जाए तो कौमे मुस्लिम अव्वल नंबर पर आ रही है। वो चाहे दीन की पढ़ाई हो, चाहे दुनिया की हो, चाहे अभी सर्वे कर लिया जाए किसी और को, तो आपको मिलेगा हमने बीटेक कर लिया, हमने बीकॉम कर लिया, हमने एमकॉम कर लिया, हमने एमकॉम कर लिया, बीटेक कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, लेकिन मुस्लिम के लड़के से पूछो हम 8वां पास हैं, हम 7वां पास हैं, हम 6 तक पढ़े हैं, हम 5 तक पढ़े हैं, हम पढ़े नहीं ना। बड़ी मुसीबत है। और दीन के मामले में मदरसे में, कब्रिस्तान में सबसे बड़े अल्लामा फहमा बन के बोलेंगे। जब सवाल किया जाएगा कि आपने कहां से जाना, तुम्हारे लोग तो बताओ, तो बड़ी मुसीबत, पहली मुलाकात जिंदगी में तुम ही लोग बता रहे हो। अरे अल्लाह के बंदे, जिसने बताया उसको बताओ ना। फला मौलाना, फला आलिम, अब्दुल रहमान साहब ने बताया, हाफिज शमशाद साहब ने बताया, आमिर साहब ने बताया, हमें नाम लेके बताओ ना। और जब बता जाएगी हम पढ़े नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? कल मैदान महशर में ये सोचोगे ना कि हमारे पास हमें ये बात कह करके छुटकारा पा जाएंगे कि यार हजरत, मैं यहाँ कहकर छुटकारा पा जाते हो, हजरत हम नहीं पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़ा? इसका सवाल तो हजरत कर ही नहीं सकते, वरना हजरत को चटक जाएंगे। लेकिन मैदान महशर में इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं पढ़ा? जवाब दे। बेटे थे तो देख साहबा की जिंदगी, बेटों की परवरिश किया। देख अब्दुल कादिर जीलानी की जिंदगी, अरे देख गरीब नवाज की जिंदगी, देख ले गरीब नवाज की जिंदगी। बेटों को पढ़ाया भी, और जब जरूरत पड़ी तो 90 लाख लोगों को कलमा भी पढ़ा दिया। पूछा जाए, देख जिंदगी। इमाम अहमद रजा की हुज्जतुल इस्लाम को पढ़ाया, मुफ्ती आजम हिंद को पढ़ाया, नमाज भी न तर्क किया। देख जिंदगी। जिनके तराने, जिनके नगमे, जिनके कसीदे, जिनके जिंदगी के हालात तो जिंदगी भर सुनता रहा। क्या तूने उससे सबक न सीखा? उन्होंने कुरान पढ़ा, आलिम दीन पढ़े। अब मेरे गौसे आजम के बारे में मिलता है 37 साल तक। कितने दिन? जोर से बोले, कितने दिन? 37 साल तक इल्म दीन हासिल करते रहे। 37 साल तक हम अपने माशरे का हिसाब ले। बहुत हो गई इधर उधर बातें, बहुत वाकया सुन लिया आपने। अब अपने आप को संवारो। अगर अभी भी नहीं संवार पाओगे ना तो फिर हमारी दास्तानों में नहीं रह जाएगी। अभी भी वक्त है, अपने आप को संवारो। सबसे पहला काम यह है, अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो इल्म की ताकत होती है। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो मेरे दोस्त, अभी अपने आप को संवारो, अपने बच्चों को संवारो, अपने आप को संवारने के साथ साथ मेरे दोस्त याद रखो, मैंने तो सरकार गौसे आजम की सीरत पर मैंने सोचा था कि एक तफसील काफी लंबी दूंगा, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। 2 हजरत लोग हैं, नाबी शाह साहब और आकिब फतेहपुरी साहब, कलाम भी सुनना है, मेरी एक आदत ख्याल रखता हूँ। लेकिन याद रखो मेरे प्यारों, जो नौजवान बच्चे जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है, आज वादा करें मुझसे ना करो, अपने आप से करो।
क्योंकि रूह तुम्हारी निकलेगी और रूह जब कब्र में तुम जाओगे तो मुनकर नकीर तुम्हारे इमाम से सवाल नहीं करेंगे, न तुम्हारे अब्बा से सवाल करेंगे, न तुम्हारी अम्मी वहां आ जाएंगी कि बेटा दुनिया में तो मैं तेरे लिए सबसे लड़ गई, अब मैं मुनकर नकीर का जवाब दूंगा नहीं। अहद करो नौजवानों की आज से हम कुरान पढ़ेंगे, और जो पढ़े हैं वो भी अहद करे, रोज पढ़ेंगे, रोज ना सही तो जुमा में तो पढ़ लो। आजकल मुसलमानों का हाल क्या हो गया है मेरे दोस्तों, मैं देखता हूं कि आज से 10 साल 15 साल पहले क्या हाल होता था जी, क्या हाल होता था। अक्सर लोग रमजान मुबारक के महीने में नमाज फजर पढ़ने के बाद आधे घंटे तिलावत करते थे। अब तो हालात ये हो गया है कि नमाजियों की तादाद भी रमजान में दिन ब दिन कम होने लगी है। आते हैं पढ़े कुरान, अगर पढ़ भी लिया है, माँ बाप ने सख्ती किया, कोई अच्छा पढ़ाने वाला था जबरन पढ़ा भी दिया तो दोबारा कुरान खोल कर नहीं देखते। याद रखो मेरे दोस्तों, कुरान वो किताब है, वो अजीम किताब है। बहुत आपने सुना था ना कि बदलने वाले ये हो गए, वो हो गए, वो हो गए। ताजा अपडेट देखो ना 2 साल पहले 26 आयत बदलने चले थे, खुद ही बदल गए। अल्लाह ने कह दिया इन्ना नानो नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। मैं सोचता था ये हिफाजत, तब समझ में आया उसने कहा ये 26 आयत निकाली जाए, हुक्म होता ये ना निकलेगी तू निकल जा, ये तो ना निकलेगी तू निकल, निकल गया। बहरहाल हज़रात, सिर्फ इतना सुनते चलो, अपने आप को संवारो, कुरान पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, और याद रखो कुरान पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। और एक अहम बात देता हूँ, सरकार गौसे आजम की सीरत पर मैंने बस शुरू के कुछ हालात बयान किए, मैंने बहुत लंबी तफसील सोची थी, लेकिन इतना सुन लो मेरे दोस्तों, अपने बेटे को इतना पढ़ा जाओ, इतना पढ़ा जाओ कि जब तुम्हारे जिस्म से जान निकल जाए, रूह निकल जाए, तो पहले तो इतना ज्यादा पढ़ा जाओ। इमाम हो, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, जनाबे हाफिज आमिर साहब क़िबला हो, शाद जफर साहब क़िबला हो, आकिब रजा साहब हो, शमशाद साहिल साहब हो, अब्दुल रहमान साहब हो, जितने मिंबर पर बैठे आलिम उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा वो सब मौजूद हो, उनका बेटा आगे पढ़े कि हजरत आलिम तो नहीं, हाफिज तो नहीं, कारी तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने मुझको इतना दीन सिखाया भी है, इतना पढ़ाया भी है। हजरत इजाजत दो, अपने वालिद का जनाजा आप नहीं बल्कि उनका लख्ते जिगर पढ़ाएगा। इतना अपने बच्चों को पढ़ा जाओ, और नहीं इतना पढ़ा सकते, इतना जरूर पढ़ा जाओ। ये दिन देखने को ना मिले, वो निकल गई, ले गए कब्र में लेटाल दिया, तुमने तो बड़ी जद्दोजहद की, इधर हाथ मारा उधर हाथ मारा, न हलाल देखा न हराम देखा, माल घसीटते रहे, बच्चों को देते रहे, उसके बाद तुम्हारी रूह निकल गई, तो जो माल तुमने घसीटा यहां वहां से, उसका हिसाब वो बच्चों को देना कि तुमको देना? हम अगर घसीट के लाएंगे तो हम ही को तो देना है ना भाई। घसीटने का मतलब समझना, कमा के। अब कमाने कई तरीके होते हैं भाई, अगर मेहनत किया तो हलाल की रोजी है, और गए खामोशी से दबा के ले आए तो हराम की रोजी है, इशारतन। तो याद रखो, अपने बच्चों को पहली चीज जब लुकमा खिलाओ तो कोशिश करो कि हराम का लुकमा उसके हलक से नीचे न उतरने पाए। जब भी उतरे, जब हलाल का लुकमा उसके हलक से नीचे उतरेगा, 20 साल 22 साल का होगा, इल्मे दीन सिखाया होगा, अगर तुम सरेआम अपने बच्चे को किसी नाफरमानी बदतमीजी पर एक थप्पड़ मार दोगे तो सर झुका लेगा, और तुम्हें उसी वक्त एहसास होगा, गरीब ही सही लेकिन ये हलाल का लुकमा और इल्मे दीन सिखाने की बरकत है,
कि मेरे बच्चे ने मुझको पलट कर जवाब ना दिया, तो जो अपने बच्चों से बेटों से परेशान रहते हैं और सरेआम अपने बाप को रुसवा करता है, लड़ने को तैयार रहता है, तकलीफ देता, दुख देता है, तो याद करना तो हमने रिस्क खिलाया था, तो कौन सा रिस्क खिलाया था? गालिबन नाम ज़हन में नहीं है। एक बात मैं आपके सामने बता देता हूँ। एक बात, एक अल्लाह के वली थे, ठीक है, उनके पास कोई शिकायत लेकर आया, आपके बेटे ने मेरा फला सामान तोड़ दिया है, बदमाशी की, शरारत की। आपने अपने बेटे को बुलाया, हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद सीधे घर को चले। अब वो आदमी ताज्जुब में कि यार न मारा न डांटा, पीछे पीछे लग गया उनके, नाम ज़हन में नहीं, मैं हकीकत बता दे रहा हूँ, पीछे पीछे लग गया, पीछे पीछे लगते 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 घर तक पहुंचा। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने शरीक हयात के करीब गए। ये बताओ, मैंने तो कभी हलाल हराम का एक लुकमा अपने हलक से नीचे नहीं उतारा, मैंने अपने बेटे को भी नहीं खिलाया। आखिर कोई जिसने शरारत की है जो आज मेरा सर नीचा हुआ, फला का फला सामान तोड़ दिया शरारत पर। याद करो, क्या तुमने कभी जिंदगी में कोई ऐसी चीज खाई थी जिसका मामला सही ना हो? तो याद करती, कहती हाँ, एक मरतबा एक औरत ने मुझको ला करके दिया था, तो मैंने उससे पूछा नहीं था कि ये माल कैसा है, मैंने खा लिया था। कहा देख, ये उसी लुक़मे की वजह से है आज रुसवाई देखनी पड़ रही है। तो मेरे अजीजों, अगर बेटों की तरफ से रुसवाई मिले तो याद करना हमने कौन सा हराम का लुक़मा खाया और खिलाया। हराम का लुक़मा जब खाते हैं ना, खून बनता है। समझदार जो लोग हैं खुद समझते हैं, उसी खून से वो चीज बनती है, और जो तुम्हारे पुश्त में औलाद है वो मुंतकिल होकर माँ के रहम में जाती है। जब हराम के लुक़मे से खून बनता है, पुश्त के जरिए से माँ के रहम में जाता है, माँ का हाल यह है, गुनाह, कानों में मुलव्विस, गाली गलौज में मुलव्विस, दुनियादारी में मुलव्विस, कभी दीन का ख्याल नहीं, कभी कुरान पढ़ने से मतलब नहीं, कभी फातिमा ज़हरा की सीरत में बात करने से मतलब नहीं। वही बेटा जब पैदा हुआ अभी भी कोई मतलब नहीं, हराम का लुक़मा है खिलाए रहो, हराम की चीज है खिलाए रहो। वही बेटा बड़े हो करके सरेआम तुमको रुसवा करते हुए नजर आता है। बात बहुत लंबी और तवील हो जाएगी, सिर्फ इतना याद रखो मेरे प्यारो, अपने बच्चों को इतना जरूर पढ़ा देना कि वो एक किनारे खंबा पकड़ के ना खड़ा रहे। क्या करे? खंबा पकड़ के ना खड़ा रहे। हाफिज साहब, हजरत बैठिए, पढ़ लीजिए। ये कौन है? ये मरहूम का बेटा है। ये कौन है? ये मरहूम का बड़ा बेटा है। इन लोग नहीं पढ़ते। हजरत हम पढ़े नहीं। अब दुनिया की बात में लगा हुआ है, कुर्सी लगा करके, आंख में आंसू तो लिए है, लेकिन पॉलिटिक्स की बात चालू है। हालात ऐसे हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। तो याद रखो, और इल्म दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इल्म दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर कोई 60 और 65 साल का हो गया हो ना, उसको भी चाहिए कि वो लोगों के पास, आलिमों के पास जाए और अच्छी अच्छी बातें सीखें। उनसे कहे हजरत हदीस के बारे में बताओ, नबी का फरमान बताओ, बुजुर्गान दीन का फरमान बताओ, सहाबा का कौल बताओ। मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं रोकता कि आप दुनियावी काम को ना करें, काम ना करेंगे तो काम चलेगा कैसे? इसलिए कि अपने बच्चों की परवरिश करना भी तुम पर फर्ज है, अपना पेट पालना भी तुम पर फर्ज है, लेकिन साथ में ये भी फर्ज है कि हराम का लुक़मा नहीं बल्कि हलाल का लुक़मा हलक से नीचे खुद भी उतारे, अपने बच्चों के हलक से भी हलाल का लुक़मा उतारे। याद रखो मेरे प्यारो। बस एक आखिरी जुमला दे करके मैं फौरन गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गौसे पाक की सीरत पर जो बात बाकी है मैं आपके सामने इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बयान करूँगा। ऐसे मौके पर आखिरी बात ये, हजरात याद रखो, रूह निकल जाने के बाद आप अपने कब्र में चले गए। कब्र में जाने के बाद मैंने माना कि आपका बेटा आलिमों से बड़ा प्यार करता है, आलिमों की सोबत है, लेकिन खुद घर में बैठ कर अगर कहे कि हजरत आप फातिहा कर दें, आप कब्र पे चले जाएं, आप ये पढ़ दें, तो याद रखो मेरे प्यारो कि तुमको खुशी इतनी ज्यादा किसी आलिम से नहीं मिलेगी जितनी ज्यादा खुशी तुम्हें अपने लख्ते जिगर से मिला कर। तुम अपने बेटे को तुमने पैदा किया है और तुम चाहते हो कि मेरा बेटा मेरी कब्र पर आया करे। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो मैंने गौसे आज़म की सीरत की जिंदगी बाकी चंद पहलू आपके सामने रखे थे। इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करने की कोशिश करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व